Namaste, Namaskar, and Jai Hind, students. Welcome back to my channel, Nitin Academy. This is your NK, and today's topic is also model series. So, guys, आज हम कुड आपको कुड के मास्टर बनाने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। देखें, सबसे पहले आप ध्यान दें, हमारा ये कुड का पहला रूल। कुड स्टूडेंट्स, इस कुड का अर्थ होता है सका या सकता था, और इसका प्रयोग हम शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता के लिए करते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे राम संदूक उठा सकता था। राम संदूक उठा सकता था, ये इसके अंदर क्षमता है उठाने की। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हेल्पिंग वर्ब कुड, और उठा सकता था मेन वर्ब लिफ्ट। और क्या उठा सकता था? ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स। समझ में आ रहा है? राम संदूक उठा सकता था, राम कुड लिफ्ट द बॉक्स। चलिए एक एग्जांपल और, फटाफट एक एग्जांपल और। जैसे मोहन नदी पार कर सकता था। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, हेल्पिंग वर्ब कुड, पार करना इसकी मेन वर्ब है तो क्रॉस। और क्या पार कर सकता था? नदी, द रिवर। मोहन कुड क्रॉस द रिवर। बहुत ही आसानी से आपने सेंटेंस बना लिया है। अब इस कुड को एक जगह और प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है सकता है, और वो है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना। जी हां, प्रेजेंट में कुड लगा सकते हैं। जैसे क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हो? क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हो? आप किसी से कलम मांगकर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? यही हेल्पिंग पहले लग जाएगी कुड। सब्जेक्ट है इसका आप, यू। मेन वर्ब है दे सकते हो। क्या लगाएंगे? लिव। क्या दे सकते हो स्टूडेंट्स? किसे दे सकते हो? अच्छा, देना की सॉरी, गिव। और किसे दे सकते हो? मुझे। क्या दे सकते हो? अपनी कलम, योर पेन, क्वेश्चन मार्क। कुड यू गिव मी योर पेन? क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हो? तो कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में कर सकते हैं। एक एग्जांपल और, क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे सकते हो? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उधार देना की लैंड, और किसे? मुझे, मी। क्या? अपनी कार, योर कार, क्वेश्चन मार्क। कुड यू लैंड मी योर कार? क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे सकते हो? आप दे सकते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। कुड का आगे देखें आप, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा हैव को, और इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स सकता था। क्या हो जाएगा? सकता था।
है ना। जैसे जैसे मोहन पत्र लिख सकता था, लेकिन उसके पास कलम नहीं था। ये सकता था आ रहा है, कुड का प्रयोग, लेकिन हम कुड हैव लगाकर भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। तो सबसे पहले इसी को बनाओ, सब्जेक्ट है मोहन, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख सकता था, रिटन, क्या लिख सकता था स्टूडेंट्स, अ लेटर, अ लेटर, LETTER, लेकिन उसके पास कलम नहीं थी, बट ही हैड नॉट अ पेन, बट ही हैड नॉट अ पेन, उसके पास कलम नहीं थी। तो आप कुड हैव प्लस V3 सकता था से भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सीता बाजार जा सकती थी, लेकिन वह बीमार थी। कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, सीता कुड हैव, थर्ड फॉर्म जाना कि गॉन, कहां जा सकती थी, बाजार, टू मार्केट, सीता कुड हैव गॉन टू मार्केट, लेकिन वट, वह बीमार थी, सी वॉज इल, इसमें उसका असमर्थता दिखाई जा रही है। हम इसको बना सकते हैं कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करके। चलो मैं आगे आगे यूज बताता हूं आपको। अगला है आपका स्टूडेंट्स कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, और कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, कुड बी लगाइए, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाइए, आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसका अर्थ है हो सकता था। एक और इसका अर्थ लिख लो, बन सकता था, हो सकता था या बन सकता था। जैसे विशाल विशाल अच्छा खिलाड़ी हो सकता था, विशाल अच्छा खिलाड़ी हो सकता था। कैसे बनेगा स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी, और क्या हो सकता था, अच्छा खिलाड़ी, गुड प्लेयर, ए और लगा दो, विशाल कुड बी अ गुड प्लेयर, वो अच्छा बन सकता था, हो सकता था। आप बना सकते हैं कुड बी से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे पिताजी, या ये वाला नहीं लेंगे, जैसे उदय एक अध्यापक हो सकता था। बहुत ही ध्यान से देखना है ना। और आपकी समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और जितने भी आपके स्टूडेंट्स, आपके और भी मित्र हैं ना, उनको इसको शेयर कर दीजिए। तो कैसे बनेगा मैं देख लेता हूं इसको, उदय, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुड बी, है ना। कुड बी के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो सकता था, अ टीचर, उदय कुड बी ए टीचर, उदय एक अच्छा या अध्यापक हो सकता था, है ना। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखो, कुड का और कहां यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कुड का प्रयोग आप कर सकते हो कुड हैव और बीन लगाकर, कुड हैव के बाद बीन लगाकर, और इसका अर्थ यहां स्टूडेंट से हो सकता था। ये कैसे हो सकता था, तो हमें अभी किया है,
लेकिन यहां ये बीन है ना स्टूडेंट्स, ये V3 का काम करेगी। जैसे मैं कल आगरा हो सकता था, मैं कल आगरा हो सकता था या आगरा में हो सकता था, है ना। मतलब अपनी स्थिति दर्शाना कि मैं वहां हो सकता था, उपस्थित हो सकता था, प्रेजेंट हो सकता था। सबसे पहले आई, कुड हैव बीन, और कहां हो सकते थे आप, इन आगरा, कब हो सकते थे, कल, यस्टरडे, आई कुड हैव बीन इन आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा में हो सकता था। आगे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वह वहां हो सकती थी, वह वहां हो सकती थी। शी कुड हैव बीन वहां, देयर, शी कुड हैव बीन देयर, वह वहां हो सकती थी। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। एक एग्जाम्पल, अगला रूल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने दो दे दिए हैं, कुड बी, इसके साथ भी V3 लगाई जा सकती है। आप ये कह सकते हो ये पैसिव फॉर्म में आया है और इसका अर्थ है स्टूडेंट्स किया जा सकता था, कोई काम, ऑब्जेक्ट जो किया जा सकता था। जैसे पत्र लिखा जा सकता था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब कुड बी, V3 लिखा जा सकता था, रिटन, लेटर कुड बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता था, उसे, एक एग्जांपल और, बुलाया जा सकता था, उसे बुलाया जा सकता था, ऑब्जेक्ट है उसे, ही, कुड बी, बुलाया जा सकता, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सरल, ये पैसिव फॉर्म में यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स। कौन सा है, पैसिव फॉर्म। ऐसे ही इसी टेंस को एक और तरीके से मैं बता देता हूं और वो भी ऐसे ही सेम बनेंगे, वो है स्टूडेंट्स कुड हैव बीन, इसका अर्थ भी सेम होता है, किया जा सकता था, और किया जा सकता था इसमें भी कोई वर्क ही लगेगा और स्टूडेंट्स ये भी पैसिव फॉर्म ही यूज हो रही है। चाहे तो आप कुड बी प्लस V3 लगा दीजिए या आप डायरेक्ट कुड हैव बीन लगा दीजिए। जैसे पत्र लिखा जा सकता था, मैं सेम सेंटेंस बना रहा हूं, अ लेटर कुड हैव बीन, लिखा जा सकता था। आप ध्यान रखें यहां भी V3 यूज करनी है, तो रिटन, लेटर कुड हैव बीन रिटन। जैसे उसे पढ़ाया जा सकता था, ही कुड हैव बीन, पढ़ाना की थर्ड फॉर्म बता दीजिए जल्दी, टॉट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से, कितनी सरलता से हमने कुड का जितना भी डीपली प्रयोग हो सकता था सीख लिया है ना। अगर इसके बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा प्रयास है, मैं कैन का, शुड का, वुड का ऐसे ही डीपली प्रयोग पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ये हमारा एक नया प्रयास है कुड का।
आप फूड के मास्टर बन जाइए, है ना। आप इस वीडियो को देखें, समझ में आता है, अगर समझ में आता है अपने फ्रेंड्सों को इसको शेयर कर दें, है ना। स्टूडेंट्स, ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए, और अच्छी नहीं लगी हो तो मैं मन से कह रहा हूँ अनलाइक करके जाइए। मैं एक चीज जाते जाते आपसे बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, अगर हमारा लक्ष्य होता है ना, हम लक्ष्य बनाकर अगर स्टडी करते हैं तो हम एक दिन ऐसा आता है हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मैं 2 लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगा कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, और सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लेकिन उसे आना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए अ वेरी वेरी थैंक यू। जय हिंद,